सनी को कार के पास कुछ नहीं दिखा और उसे पायल के बजने की आवाज़ आई। उसे जंगल में कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। उसके पीछे ऐसा आवाज़ आ रहा था जैसे कि कोई मांस का टुकड़ा खा रहा हो। वही लाल जोड़ा पहने दुल्हन सी औरत। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एडी स्कैरी स्टोरी। तो गाइस, आज हमारा दूसरा एपिसोड आ चुका है। यह स्टोरी मुंबई के दो दोस्तों की है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सनी और सिद्धार्थ मुंबई के दादर में रहते थे और दोनों एक साथ में ही जॉब करते थे। एक ही कंपनी में थे। गर्मी का समय चल रहा था और इनके कंपनी की वीकली छुट्टी भी चल रही थी। वह दोनों बाहर कहीं घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। तभी सनी बोलता है, क्यों ना हम गोवा चले, गर्मी भी है, वीकेंड की छुट्टी भी है और साथ में दारू भी है, तो क्या ही दिक्कत है। सनी ने बस इतना कहा था, सिद्धार्थ ने चलने के लिए उसे हाँ बोल दिया। लेकिन उन दोनों को यह नहीं पता था कि शायद इन दोनों की यह आखिरी ट्रिप भी हो सकती है। जिस हाईवे से जाएंगे, गोवा की ट्रिप करने वाले हैं, शायद यह रात उनके लिए आखिरी रात हो सकती है। और वह दोनों फ्राइडे के दिन निकलने का प्लान करते हैं और वो अपने खुद की कार से भी जाने वाले थे। रात के समय वो दोनों गाड़ी में अपने खाने पीने की कुछ चीज़ों को रख लेते हैं और रात को निकल देते हैं। रात के लगभग 11 बजे वे नेशनल हाईवे 66 पे चलने लगते हैं, जो मुंबई और गोवा को कनेक्ट करता है। यह नेशनल हाईवे 66 बहुत ही बिजी नेशनल हाईवे है और यह रात के लगभग 12 बजे एक ढाबे पे अपनी गाड़ी को रोकते हैं और वहाँ से कुछ अपने खाने पीने के रात के लिए सामान लेते हैं, कुछ खाना पीना लेते हैं अपने लिए, और वह अपनी गाड़ी में वापस आके दारू की बोतल खोलते और दोनों पीने लगते हैं। और दारू पीते पीते सनी को बहुत तेज़ी से पेशाब आता है, टॉयलेट आता है। तो वह गाड़ी से बाहर निकलता है और सड़क के किनारे झाड़ियों के पास चले जाता है पेशाब करने के लिए। और जब वो पेशाब कर ही रहा होता है तो उसके पीछे कुछ जाने को उसे कुछ चीज़ें महसूस होती है। तो वह पीछे मुड़ के देखता है तो कुछ नहीं होता है। तो उसे लगता है कि शायद दारू ज़्यादा पी लिया हूँ, ये मेरा भ्रम हो। तो यह सोचते सोचते वह गाड़ी के पास रिटर्न चले आया और जब गाड़ी के पास में आया तो वह देखा कि सिद्धार्थ दारू पी के एकदम मस्त सो गया है। तो सिद्धार्थ से बोलता है, क्या हमें चलना है यहाँ से या फिर आज रात यहीं बितानी है? तो सिद्धार्थ नशे में बोलता है, नहीं नहीं चलना है, तू गाड़ी चला, मैं नहीं चला पाऊँगा। तो सनी वहाँ से गाड़ी स्टार्ट करता है और लेके जाने लगता है। उनको उस हाईवे से निकले बस 5 ही मिनट हुए थे, लेकिन जब वो वहाँ से निकले 5 मिनट बाद ही जब वो कुछ दूरी पर पहुँचे तो सनी को उसके गाड़ी के सामने उस सड़क पे एक लाल कपड़े पहने शादी के जोड़े में एक औरत जाते हुए दिखाई दी। तो सनी उसको इग्नोर कर दिया और वो उससे आगे निकल गया गाड़ी लेके। लेकिन जब वो कुछ आगे और गया तो वही औरत उसे फिर दिखाई दी। तो सनी थोड़ा शंके में पड़ गया, थोड़ा सोचने लगा कि यार अभी औरत पीछे थी, मेरे आगे कैसे आ गई। तो उसे फिर कुछ टाइम बाद वो सोचा कि लगता है मैं दारू ज़्यादा पी लिया हूँ, शायद मेरा भ्रम भी हो सकता है। तो इस बारे में कुछ ज़्यादा सोचता नहीं, गाड़ी लेके आगे चलने लगता है। तभी वह जो औरत जा रही होती है उसके पीछे जो थी वह अचानक से उसके गाड़ी के सामने आके खड़ी हो जाती है और सनी उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है। और जब गाड़ी चढ़ाने के बाद वो अचानक से तेज़ी से ब्रेक लगाता है और ब्रेक लगाते ही सिद्धार्थ का भी नींद खुल जाता है। तो सिद्धार्थ बोलता है, क्या हम गोवा पहुँच गए, वो भी इतनी जल्दी? तो सनी बोलता है, नहीं तू गाड़ी में ही रहे, मैं बाहर देखता हूँ शायद कोई है। तो गाड़ी से बाहर निकलता है। जब उस औरत को देखने के लिए वो औरत उसके गाड़ी के सामने थी ही नहीं। तो वह खड़े होकर सोचने लगा कि औरत गई तो गई कहाँ? अभी तो मेरे गाड़ी से इसका एक्सीडेंट हुआ, शायद कहीं सड़क के उस पार तो नहीं फेंका गई। तो वह इधर उधर देखा, औरत उसे कहीं दिख ही नहीं रही थी और वह बस खड़े ही था। तो उसे ना दूसरी तरफ से कुछ पायल की बजने की आवाज़ आ रही थी, तो कोई अपने पैर में घुंघरू पहन के नाच रहा हो। तो वह जब अपना नज़र दूसरी तरफ घुमाता है सड़क के, तो उसे वही औरत लाल कपड़ों में झाड़ियों के अंदर जाती हुई दिखती है। तो वह उसे तेज़ी से आवाज़ देता है, हे कौन हो तुम? गाड़ी के सामने अचानक से आ जाती, मर जाती तो कौन जिम्मेदार होता? और वह औरत उसका कुछ भी जवाब नहीं दे रही है, बस वह झाड़ियों के अंदर चली ही जा रही है। और सनी भी उसका पीछा करते करते झाड़ियों के अंदर चले गया और कब पता नहीं झाड़ियों के जंगल के इतने अंदर पहुंच गया, उसे पता भी नहीं चला। और जब वो पीछे मुड़ के देखा तो काफ़ी जंगल के अंदर आ चुका था। और जब वो आगे की तरफ देखा तो औरत वहाँ से गायब हो गई। सनी को कुछ डर सा लग रहा था।
तभी उसने देखा अपनी दूसरी तरफ मुड़ के, तो उसे ना कुछ डरावनी आवाज़ें आ रही थी जंगल में से। तभी उसके कान में एक आवाज़ आती है, ऐसा लगता है कि कोई इंसान किसी मांस को खा रहा हो, और उसका बहुत गंदा स्मेल भी आ रहा था। और सनी ने जब अपने पीछे मुड़ के देखा तो वही औरत जो झाड़ियों के अंदर आई थी, जो उसके गाड़ी के सामने आई थी, वही औरत वहाँ पे बैठ के किसी चीज़ के मांस को बहुत बुरी तरीके से खा रही थी। और जब उसने सनी को देखा तो एक डरावनी तरह से वह मुस्कुराहट भी दे रही थी, एक स्कैरी स्माइल भी दे रही थी सनी। और सनी यह सब देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है, बहुत ज़्यादा। बस उसको समझ में नहीं आ रहा था भागूं या रुकूं, ऐसा दिमाग उसका समझ लो एकदम ऑफ हो गया था। बस वहाँ पे एक स्टैचू की तरह खड़े हो गया था। तभी सनी के कंधे पे किसी की तेज़ी से हाथ पड़ती है, और वह जब अचानक से पीछे मुड़ के देखता है तो वह हाथ किसी और का नहीं, सिद्धार्थ का ही होता है। और सिद्धार्थ उसे बोलता है भाग यहाँ से जल्दी। और सनी और सिद्धार्थ बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से भागने लगती। कम से कम वो आधे घंटे के बाद अपने गाड़ी के पास रिटर्न पहुँचते हैं, और गाड़ी के पास पहुँचते ही सिद्धार्थ गाड़ी की चाबी लेके इस गाड़ी को स्टार्ट करके सनी करता है और लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और कुछ दूरी जाने के बाद में सनी पानी पीता है और सिद्धार्थ से बोलता है तुझे कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ, इस जंगल में के अंदर आ गया हूँ, तुझे कैसे पता चला? तो सिद्धार्थ बोलता है जब मेरी अचानक से नींद खुली थी तो गाड़ी का गेट खुला हुआ था और तू वहाँ पे था नहीं। तब मैं जब रोड के डेस्टिनेशन बोर्ड को देखा और उस पर लिखा हुआ था NH66, तो मुझे समझ में आ गया उसी टाइम पे कि तेरे साथ क्या हुआ है, तू कहाँ पे गया हुआ है। तो उसने बोला कि क्या हुआ है, तुझे कैसे पता चला, क्या तू उस औरत के बारे में पहले से जानता था? तो सिद्धार्थ बोलता है कि हाँ, नेशनल हाईवे 66 पे एक औरत जो अपने हाथ में चाकू लिए या फिर कोई नोकीली चीज़ लेके घूमती रहती है, और वह आने जाने वाले लोगों को अपने साथ जंगल में ले जाके मारती है और उसका मांस खाती है। और यह सब सुन के सनी बोलता है अगर तू आज नहीं आता तो शायद कल का अगला शिकार, या फिर जो वह कल आज मांस खा रही थी, कल शायद उस मांस की जगह मेरे शरीर का मांस होता और वो मुझे खा रही होती। और यह सब बात करते करते वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वह गोवा न जाके रिटर्न अपने घर पे चले आते हैं। और आज के बाद तो वो लोग भी पता नहीं कभी रोड ट्रिप करेंगे या नहीं करेंगे। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि वो लोग कभी करेंगे ही नहीं रोड ट्रिप, या फिर अगर करेंगे भी तो ऐसी रात को किसी अनजान जगह पे, अनजान हाईवे पे गाड़ी को रोकेंगे नहीं, या फिर रोक के दारू भी नहीं पिएंगे। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप अपनी मुझे स्टोरी भेज सकते हैं नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े जीमेल आईडी पे। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ, तब तक के लिए बाय।